Hi guys, today's our topic is operators in Java. Yeah, first of all we define the operators. Operators in Java is a symbol that is used to perform operation on variables and values. Operators क्या होता है कि एक सिंबल होता है जिसका यूज किया जाता है ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल्स पे एंड वैल्यूज पे. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपना जो प्लस का सिंबल होता है, माइनस का होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ये मॉड्यूलों का जो होता है वो भी. दीज आर ऑफ मेनी टाइप्स. ये हमारे ऑपरेटर्स जो हैं बहुत सारे तरह के होते हैं. उसके टाइप्स को हमने कुछ लिस्ट किया हुआ है, आप देख लीजिए. यूनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, अब यहाँ पे ऑपरेटर का टाइप लिखे हुए हैं, कैटेगरी कौन सा है और उसका जो प्रेसिडेंस होता है, जो सिंबल्स होता है, कैसे उसको उसमें यूज किया जाता है वो हमने राइट में लिखा हुआ है. ओके, इसको एक बार आप देख लीजिए. यूनरी प्रीफिक्स में भी लगता है, पोस्ट फिक्स में भी लगता है. मतलब ए प्लस प्लस लिखते हैं जैसे उसे एक्सप्रेशन एंड प्लस एक्सप्रेशन माइनस माइनस लास्ट में लिखो से पोस्ट फिक्स था वो, वैसे ही प्रीफिक्स मतलब प्लस प्लस पहले भी आप लगा सकते हो, प्लस माइनस माइनस पहले भी, प्लस एक्सप्रेशन, इक्विवेलेंट एंड नॉट. टेंशन में आप इसको टेंशन में नहीं लेना है, जब अपन इसका कोड करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ओके, तो बस आप वीडियो को एंड तक देखिए, एवरीथिंग विल बी क्लियर. अरिथमेटिक ऑपरेटर में जैसे मल्टीप्लिकेटिव जो होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो का जो सिंबल होता है वो आता है. ओके, कहलाता है. ओके, और एडिटिव होता है प्लस एंड माइनस का. उसके बाद शिफ्ट होता है. शिफ्ट ऑपरेटर में ग्रेडन, लेस देन, ट्रिपल ग्रेडन, ये सारे क्या शिफ्ट ऑपरेटर कहलाता है. वैसे ही रिलेशनल ऑपरेटर होता है कंपैरिजन करने के लिए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इंस्टेंस ऑफ. ये कौन से होंगे? कंपैरिजन का. इक्वल के लिए आप जानते ही हैं डबल इक्वल्स टू लिखते हैं और नॉट इक्वल्स टू लिखते हैं. ओके, उसके बाद हमारा क्या होता है? बिटवाइज ऑपरेटर होता है. बिटवाइज एंड के लिए अपन सिंबल बिटवाइज एक्सक्लूसिव, और वो जो पोस्ट ऑफिस के जैसे ऊपर लिखते हैं ना वो वाला. बिटवाइज इंक्लूसिव ये डायरेक्टली जो लाइन डायरेक्टली जो होता है वो. वैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर में होता है लॉजिकल एंड में लॉजिकल और में डबल लाइन अपन खींचते हैं वो वाला. फिर उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर ऐसे लिखा जाता है. आप जब अपन कोड करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है? इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू. ये सारे कौन से हैं? ऑपरेटर होते हैं. ओके, एग्जाम्पल के लिए हम लोग कोड यहाँ पे देख रहे थे. हमने क्या किया हुआ है? ऑपरेटर नाम से एक क्लास बनाया है, उसमें दिया हमने मेथड लिख दिया. हमने क्या किया? x इक्वल्स टू 13 इंटीजर ले लिया. ओके, इंटीजर x इक्वल्स टू 13 लिया है. यहाँ पे 13 लेने के बाद क्या है? यूनरी ऑपरेटर अपन यूज करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें होता है प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस, इक्विवेलेंट एंड नॉट का सिंबल होता है. अगर हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स प्लस प्लस अगर करते हैं तो क्या करेगा? ये 13 तो है लेकिन अभी ये प्रिंट 13 करेगा, लेकिन इसकी वैल्यू ये प्रिंट करने के बाद बढ़ाएगा कितना? 14 कर देगा. ओके, वैसे ही अगर अपन प्लस प्लस पहले लगा देते हैं एक्स के तो क्या को इंक्रीज, इसके वैल्यू को इंक्रीज करता है देन प्रिंट करता है. समझ में आया? बाद में प्लस प्लस लगाने के या पहले प्लस प्लस लगाने का डिफरेंस को. यहाँ पे जैसे पहले 14 हो गया था वैल्यू हमारा प्रिंट करने के बाद, उसी एक्स को यहाँ पे फिर प्लस प्लस बिफोर में किया गया, इंक्रीज 14 इंक्रीज होकर कितना हो गया होगा? 15. देन इसको क्या किया होगा? ये प्रिंट किया होगा. आई थिंक क्लियर हो गया. प्लस प्लस बाद में लगाओगे तो पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा जैसे फर्स्ट, देन इंक्रीज करेगा. अगर प्लस प्लस पहले लगाते हो तो ये वैल्यू को पहले इंक्रीज करेगा देन प्रिंट. क्लियर? आई थिंक क्लियर. वैसे ही माइनस माइनस के साथ होता है. अगर माइनस माइनस
वेरिएबल के बाद में लगाओगे तो क्या करेगा, ये पहले प्रिंट कर लेगा वैल्यू को। यहाँ पे देखो हमारा 15 हो गया था एक्स की वैल्यू, अब वो पहले 15 को प्रिंट कर देगा तो जाकर उसको डिक्रीज करेगा। लेकिन आप अगर माइनस माइनस पहले लगा देते हो तो ये क्या करेगा, पहले वैल्यू को डिक्रीज करेगा देन उसको प्रिंट करेगा। समझ में आया? यहाँ पे 14 हो गया, ले 13 कर लिया और फिर उसको प्रिंट कर दिया। आई थिंक क्लियर हो गया। अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन का अपन क्या करते हैं, पहले पूरे थ्योरी देख लो फिर उसको करेंगे। ओके, अब हमने दो वेरिएबल लिया हुआ है, इंटीजर यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। इक्वल्स टू दिस एंड देन इंटीजर, क्या लिख रहा भाई, इंटीजर b इक्वल्स टू 12। ओके, ये लिखने के बाद अपन क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंट टू यूज करते हैं सफर। इसका क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट टू को यहाँ पे अगर हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या करता है कि जितनी वैल्यू होती है ना, माइनस ऑफ टोटल पॉजिटिव वैल्यू विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, मतलब जीरो से स्टार्ट करके जो वैल्यू रहती है जैसे 11 है ना, उसकी माइनस करेगा। मतलब जीरो से 11 तक जाएगा तो कितनी वैल्यू, और 12 का ये माइनस करके प्रिंट करके अपने को देता है अगर इक्विवेलेंट टू यूज करते हैं तो। आई थिंक क्लियर। इसका हम लोग कोड करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, अभी वो सारी चीजें आपको। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर से इक्विवेलेंट टू बी करते हो, जैसे बी हमारा कितना है 12 है, तो ये पॉजिटिव ऑफ टोटल माइनस पॉजिटिव स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जितनी माइनस रहती है ना उसका एक ओ माइनस होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो माइनस ऑफ इसका जीरो से स्टार्ट करके उसका पॉजिटिव, मतलब टोटल पॉजिटिव, मतलब कितना तक है 12 का पॉजिटिव करोगे तो प्लस का 12 आएगा ना, वो जीरो से लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर है। पॉजिटिव, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट सी, अगर नॉट सी करते हो, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बुलियन का वैल्यू ले लेते हैं, बुलियन सी टू, अगर हम यहाँ पे ट्रू कर ले तो अगर नॉट करेंगे तो ये क्या देगा अपने को, फॉल्स दे देगा। करते हो, नॉट का मतलब होता है हमारा अपोजिट, तो वो क्या देता है, हमेशा उसका अपोजिट वैल्यू देता है। तो हमने नॉट किया सी का, तो ये नॉट सी का, सी यहाँ पे ट्रू था तो ट्रू का नॉट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सबका कोड करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ओके, उसके बाद होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस। ओके, तो ए हमने कुछ लिया हुआ है, बी लिया हुआ है, दोनों को ये वैल्यू देगा, माइनस का वैल्यू देगा, माइनस करोगे तो माइनस कर देगा, डिवीजन करोगे तो डिवीजन करके दे देगा। ओके, अगर यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे अगर ले लें इंट ए, भाई इंटीजर ए इक्वल्स टू अगर हम ले लें 10, इंटीजर बी इक्वल्स टू अगर ले लें हम 5, तो ये क्या करेगा, ए प्लस बी करोगे 10 प्लस 5 करके 15 दे देगा, ए माइनस बी करोगे 10 माइनस 5 करके 5 दे देगा, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके मॉडुलस करो। क्लियर? आई थिंक ये क्लियर। ओके, अब आते हैं शिफ्ट ऑपरेटर के पास। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है कि वो शिफ्ट करता है वैल्यू को। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अगर 10 का राइट शिफ्ट करते हो 2 से तो ये क्या करता है 2 की पावर 2 लेके आता है, मतलब जो शिफ्ट रहेगा वो 2 की पावर वो बन के आएगा। तो 10 इंटू 2 टू द पावर 2, तो 10 इंटू 2 टू द पावर 4, तो 4 इंटू 10 इंटू 50 हो गया। ये क्या है? आई थिंक क्लियर। लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो, वैसे यहाँ पे अगर लेफ्ट शिफ्ट 3 करते हैं तो 3 करोगे तो 2 टू द पावर 3, जो मतलब लेफ्ट शिफ्ट के बाद जो वैल्यू लिखी रहती है वो क्या होती है 2 की पावर बन जाती है। तो यहाँ पे देखो 10 इंटू 2 टू द पावर 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 से हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, और 10 टू द पावर तो ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट। वैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे राइट शिफ्ट 2
10 डिवाइडेड बाई, जब राइट शिफ्ट करते हैं तो डिवाइड हो जाता है वो चीज़ें। 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 टू द पावर, तो 10 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, जो मॉड्यूलस बच के आता है उसको ये देता है, कितना आएगा 2 आओ, मॉड्यूलस नहीं, जो वैल्यू आ रही है 4 से आप डिवाइड कर रहे हो 10 के, तो 4 2 8 होएगा ना, तो 8 2 बार में आ रहा हो तो 2 यहाँ पे देगा प्रिंट करके। ओके, वैसे ही बिट वाइज ऑपरेशन होता है। अगर आप a इज लेस देन b करते हो एन सी, मतलब ये दोनों को चेक करेगा, पहले a b से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है 10 था, ऊपर यहाँ पे हमने डिफाइन किया था, और b कितना था 5 था। a b से छोटा है नहीं है, एंड तो इसकी वैल्यू फॉल्स आई। फिर a जो है c से छोटा है, क्या दी थी वैल्यू हमने, क्या दी थी यहाँ पे कुछ ऐसा ही मान लो हम ले लेते हैं, int c इक्वल्स टू 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो नहीं 7 नहीं लो 2 लो, तो यहाँ ले रहा, उसको उठा के यहाँ पे लिख लो, आपको दिखेगा सामने, क्लियर दिखेगा। यहाँ पे शिफ्ट हो गया था ना ये वाला, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा 10 है, b 5 है, c 2 है, डॉट आउट डॉट, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a इज लेस देन b, यहाँ पे कह रहा है नहीं है भाई, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगा। और एंड a टू दी, ये भी a जो है c से छोटा है, तो छोटा है मतलब 15 यहाँ पे कर दो, तो a c से छोटा है, इसका वैल्यू ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स आता है। हमने एंड ऑपरेटर पढ़ा था ना वो वाला, सिस्टम डॉट आउट पर यहाँ पे फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स से होएगा, वैसे लॉजिकल और बिट वाइज, और एज ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है यहाँ पे देखो है, बड़ी से बड़ा है, और एज लेस देन सी, ये भी ट्रू है, तो ट्रू और ट्रू हो जाएगा। एज ग्रेटर देन बी, हाँ ये सही है, ट्रू है, और ये भी ट्रू है, तो ट्रू क्या आएगा, ट्रू आएगा। और रहता है तो दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू होएगा तो ट्रू देगा वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर ने पढ़ा था कि ए प्लस इक्वल टू 4, तो ए इक्वल टू ए प्लस 4 करते हैं ना, वो उसी को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे b इक्वल टू 4 ये किसके बराबर है, b इक्वल टू b माइनस 4 के इक्विवेलेंट है। मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 2, मतलब 9 इंटू 2, a डिवाइड इक्वल टू 2, मतलब a बाई 2, समझ में आ गया। टर्नरी ऑपरेटर में ये बहुत यूज होता है और ये इम्पोर्टेंट भी है। इंटीजर मिनिमम, ये इसके हम काम करते हैं, कोड लिख के आपको बताते हैं। इंट 3 ले लेते हैं, 8 a इक्वल टू लेते हैं 7, लेते हैं 6। ये बोल रहा है कि इंटीजर मिनिमम के लिए अगर a जो है वो छोटा b से छोटा है, नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करो, फर्स्ट वाले को प्रिंट कर दो। a अगर b से छोटा है तो फर्स्ट वाले को प्रिंट करो, नहीं तो सेकंड वाले को प्रिंट कर दो, मतलब b को प्रिंट कर दो। यहाँ पे देखोगे आप a जो है b से छोटा है, नहीं है, तो पहला तो गया, ए नहीं प्रिंट होगा तो कौन सा प्रिंट होगा, b, मतलब 6 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, b आएगा। अब 6, तो 6 से कोई हमारी मिनिमम, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, ये बोलना ये चाह रहा है, क्या करेगा, कंडीशन को देखेगा, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये फर्स्ट वाले को प्रिंट करता है, क्वेश्चन मार्क के बाद वाले, अगर फॉल्स होता है तो सेकंड वाले को प्रिंट कर देता है। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने एडिटर पे और इस सब का कोड करके एक इसको देखते हैं। ओके, तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा आपको। क्या करते हैं कि अपने एडिटर को ओपन कर लेते हैं। आप भी अपने एडिटर ओपन जैसे किया एक्लिप्स को जैसे किया है हमने, आप भी एक्लिप्स कर सकते हो या कोई दूसरा एडिटर भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं।
फाइल पे जाते हैं, न्यू पे जाने के बाद अदर पे जाते हैं, अदर पे जाके सर्च करते हैं जावा प्रोजेक्ट। देखो ये आ गया जावा प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट देन यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम दे दो। हम क्या करते हैं, इसका प्रोजेक्ट का नाम देते हैं जावा ट्यूटोरियल। ओके, जावा ट्यूटोरियल नाम से कर दिया हमने। देन नेक्स्ट कर दीजिए, देन फिनिश कर दीजिए। इसको डोंट क्रिएट कर दीजिए, नो कर दीजिए। नाम से हमारा ट्यूटोरियल नाम से हमारा एक बन गया प्रोजेक्ट। अब इसको हम ये करते हैं और यहाँ पे हम SRC पे क्लिक करके एक क्या बना रहे हैं, SRC पे क्लिक करके हम एक पैकेज बनाते हैं। पैकेज का नाम क्या देते हैं, com.operator। ध्यान रखिएगा, जैसे हमने बनाया है वैसे ही पैकेज बना लेना। पैकेज बनाया ऑपरेटर के नेम से। आप SRC को ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो com.operator नाम से एक बन गया। अब हम क्या रहे हैं कि ऑपरेटर में कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले करें, यूनरी ऑपरेटर। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक ये पैकेज है, पैकेज बनाते हैं हम। पैकेज पे क्लिक राइट क्लिक करना, फिर पैकेज में जाके और ये जो जैसे com.operator पहले से दिखा रहा है ना, उसके बाद डॉट लिखना और उसके बाद लिख देना यूनरी ऑपरेटर है हमारा, तो यूनरी अकेला लिख दो। यूनरी, या पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, यूनरी ऑपरेटर। ओके, और इसको फिनिश कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऑपरेटर के अंदर हम कौन सा पॉइंट देख रहे हैं, यूनरी ऑपरेटर को। यूनरी ऑपरेटर हमने पैकेज बना लिया। अब हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। अपने पैकेज पे राइट क्लिक करो, देन राइट क्लिक करने के बाद अब क्या करो, क्लास बनाओ। राइट क्लिक, न्यू एंड देन क्लास। क्लास में हमने इसका नाम क्या दे देते हैं, यूनरी ऑपरेटर ही दे देते हैं। चलो, यूनरी ऑपरेटर। ओके, एंड देन फिनिश कर दो। आप देखोगे यहाँ पे हमारा यूनरी ऑपरेटर के नाम से क्लास बन के आ गया। ओके, यूनरी ऑपरेटर, ये हमने जो पैकेज दिया था उसका नेम भी देखोगे टॉप में आया हुआ है, com.operator.unary ऑपरेटर। ओके, आई थिंक ये क्लियर है। अब क्या कर यूनरी ऑपरेटर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देख रहे थे हम लोग, ये प्लस प्लस बाद में और प्लस प्लस पहले। ओके, तो इसको देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, इंट पहले मेन मेथड को लिख लो। मेन मेथड कैसे लिखते हैं हमने बताया था, MAIN मेन, और कंट्रोल स्पेस करोगे तो ये मेन का पूरा सजेशन देगा और आप वहां से कर सकते हो या पूरा लिख सकते हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐसे करके। ओके, ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर ये इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ 17। ओके, ये लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिस आउट करते हैं। सिस आउट क्या कर रहे हैं, ये प्लस प्लस करते हैं। ये प्लस प्लस करोगे तो ये क्या करेगा, पहले क्या करेगा, प्रिंट करेगा वैल्यू को। तो ये प्रिंट कितना करेगा, प्रिंट करेगा 17 को। तो उसके बाद इसकी वैल्यू को बढ़ा के कर देगा, इसके वैल्यू को ये इंक्रीज करके कितना कर देगा, 18। मतलब पहले प्रिंट कर लेगा 17 को, देन इसको वैल्यू को इंक्रीज करेगा। चलो कंट्रोल S और इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल S देन रन। आप रन करते हो, देखो क्या होता है। देखो पहले 17 को इसने प्रिंट, वैल्यू को ये इंक्रीज किया हुआ है 18। आप देखना चाहते हो क्या ये इंक्रीज हुआ है, तो इसको दिखाते हैं, मैजिक। फिर से system.out.println कर लो और यहाँ पे आप ए को प्रिंट करो। देखना फिर बार कितना आएगा, ये पहले प्रिंट किया है तो इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया है, और हम यहाँ पे अकेला उसी को ए को प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो ए को प्रिंट अगर करेंगे तो कितना आएगा, 18 आना चाहिए। देखो 18 आया, आउटपुट में देखो कंसोल में 18 आया। मतलब इसने पहले प्रिंट करी थी, ए बाद में लगाए थे तो, और देन उसके बाद उसके वैल्यू को क्या किया था, इसने इंक्रीज किया था। समझ में आया? ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक और मैजिक दिखाते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई हुई है, 18 आ गई है। अब क्या करते हैं हम लोग, करते हैं पहले प्लस प्लस लिखते हैं,
और देन ये लिखते हैं प्लस वैल्यू हमारी, ए की वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है, 18 हो चुकी है, और प्लस प्लस ए कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, 18 ही कर देगा, भले 19 करेगा, और तो इसको प्रिंट करेगा। पहले वैल्यू को इंक्रीज करेगा देन इसको प्रिंट करेगा। कंट्रोल एस करो, यहाँ पे आउटपुट हमारा कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। देखो 19 आया। आई थिंक क्लियर है चीज। ओके ओके, वैसे माइनस के साथ चलते हैं। यहाँ पे लिख लो ऑपरेटर, माइनस माइनस ऑपरेटर। यहाँ पे क्या था हमारा, प्लस प्लस था। कमेंट लिखते चलो, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। बाद में एक बार कोड खोलोगे तो यही था हमारा था। और माइनस माइनस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे b ले लेते हैं, एक इंट b इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, 23 ले लेते हैं। आई थिंक क्लियर है। अब हम b की वैल्यू को सीस आउट, यहाँ पे b की वैल्यू हमने क्या दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, b प्लस 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 तो हो गया है, माइनस माइनस करते हैं बाद में। ये क्या करेगा, पहले b की वैल्यू को प्रिंट करेगा। b की वैल्यू को कितना प्रिंट किया, ये 23, और देन इसकी वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज करके कर देगा 22। मतलब प्रिंट कितना करेगा, 23, और उसके बाद ये क्या करेगा, इसको डिक्रीज करके कर देगा 22। आई थिंक क्लियर है। तो चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं। कंट्रोल एस करो, फिर से इसको रन कर दो। रन करोगे तो देखो वैल्यू 23 है, उसके बाद इसकी वैल्यू को उसने डिक्रीज किया है, लेकिन प्रिंट कितना किया है, 23। अब अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट करके देखोगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि नहीं। अगर यहाँ पे मैं b को करता हूँ तो b अब कितना हो चुका होगा, 22 हो गया है, क्योंकि ये काम किसने किया है, ये b माइनस माइनस ने कर दिया हुआ है। कंट्रोल एस करोगे, रन करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 22। देखो आया लास्ट में 22। आई थिंक क्लियर है ये। अगर आप चाहते हो कि पहले माइनस हो जाए तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो, तो उसके लिए यही उपाय है कि आप क्या करो, सीस आउट करो और उसकी पहले वैल्यू को ही माइनस माइनस कर लो, फिर उसको प्रिंट करो। देखो इसको प्रिंट करोगे तो पहले ही यहाँ पे 22 हो चुका है तो 21 आएगा। देखो 21, समझ में आया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर माइनस पहले लगाएंगे तो पहले वैल्यू को डिक्रीज करेगा फिर उसको प्रिंट करेगा, अगर बाद में लगाएंगे तो पहले प्रिंट कर देगा तो उसको डिक्रीज करेगा। क्लियर जो क्या, ये हो गया हमारा। एक और है बुलियन का ट्रू फॉल्स देख ले। चलिए इंटीजर हम क्या लेते हैं, c ले लेते हैं। इंटीजर c की वैल्यू क्या ले लें हम, यहाँ पे 13 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, सीस आउट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ये इक्विवेलेंट का सिंबल लेते हैं और c लिखते हैं। देखो ये क्या प्रिंट करके देता है अपने को। कंट्रोल एस करो और रन कर दो। देखो माइनस का 14 दिया, मतलब 13 उसका माइनस और फिर 0 से वो काउंट करेगा। 0 -1 -2 -3 और -13 तक जाओगे तो कितना आएगा, -13 तक 13 और एक 0 का तो 14, तो -14 ये दे रहा है आउटपुट। आई थिंक ये क्लियर होगा कि आउटपुट अब जब भी अपन लिखेंगे ना तो ये क्या करेगा, माइनस का करके उसकी वैल्यू को 0 से काउंट करके दे देता है अपने को आउटपुट। समझ गए। अगर वैसे ही हम लोग क्या करें, इंटीजर d इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं यहाँ पे 20। ओके, माइनस का 20 लिख लो। अगर माइनस का 20 लिखते हैं और फिर इसका सीस आउट करते हैं, देखो ये क्या ले देते हैं। अगर ये क्या करेगा, माइनस लेगा, नहीं ये यहाँ पे डी दिया हमने, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे रन किया। देखो ये क्या करता है, अगर माइनस लेते हो तो उसका सबका पॉजिटिव लेता है, मतलब 20 का पॉजिटिव कर देगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 20। तो उसको क्या करता है, 0 से नहीं, कितना से कर रहा है, एक कम कर दे रहा है। मतलब जितनी वैल्यू रह रही है उसकी वैल्यू एक कम करके ये कर दे रहा है। मतलब उसका पॉजिटिव किया और उसमें से एक को कम कर दिया। समझ में आया। तो इसका आउटपुट कितना आ गया, 19 आ गया। आप देख सकते हो।
लास्ट में आउटपुट 19 आया है। ओके, ये क्लियर। अब हम लोग बूलियन का एक देख लेते हैं, नोट का भी है, हाँ नोट का। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बूलियन लेते हैं, एक बूलियन f इक्वल्स टू ट्रू ले लो। ओके, हमने बूलियन f की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ। अगर सिस आउट करोगे और इसका नॉट कर दोगे, नॉट सी कर दोगे, तो ये क्या आएगा, नॉट सी नॉट एफ। नॉट एफ करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये ट्रू है, ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स होता है, तो फॉल्स आना चाहिए हमारा आउटपुट। देखो फॉल्स आया, फॉल्स। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ओके, तो हमारा यूनरी ऑपरेटर क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। ओके, यूनरी ऑपरेटर हमने देख लिया। अब क्या देखना है अपने को, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अपन क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर देखते हैं। हमने कौन सा पैकेज बनाया था, ऑपरेटर डॉट यूनरी ऑपरेटर। अब हम लोग एक और बनाते हैं इसके अंदर ही, उसका उस पैकेज का नाम दे देते हैं हम डॉट अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसको यस कर दीजिए। इसमें फिर एक क्लास बना लीजिए, न्यू जाके फिर क्लास, देन इसका नाम क्या दे दे, अरिथमेटिक ही दे देते हैं, अरिथमेटिक लिखते हैं, अरिथमेटिक। ये अंग्रेजन ने ऐसा दे दिया है, अर्थ पढ़ो कुछ लिखो कुछ, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर। वी आर इंडियंस, यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी होती है, कोई नहीं, लैंग्वेज नॉट अ डील। यहाँ पे हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर का नाम से हमने क्या किया, एक क्लास बना लिया। क्लास बनाने के बाद हम क्या करते हैं, मेन मेथड को लिख देते हैं। मेन मेथड के लिए MAIN लिखिएगा, MAIN एंड कंट्रोल स्पेस दबाना, तो हमारा क्या आ जाएगा, सिस्टम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्स का जो मेन मेथड होता है वो टाइप होके आ जाता है खुद से। ओके, चलिए इंटीजर a प्लस a की वैल्यू आप असाइन कर दो यहाँ पे 13, इंटीजर b इक्वल्स टू 10। ओके, a की वैल्यू 13, b की वैल्यू 10। ओके, ये हो गया। अब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हमारा क्या है, एडिशन का देखते हैं हम लोग। तो सिस आउट a प्लस बी किया हमने, a प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी करेंगे तो ये क्या देगा अपने को, 13 प्लस नॉर्मल अपना मैथमेटिक्स जो है वो 13 प्लस 10 मतलब 23 देगा। ये 23 आउटपुट आना चाहिए। कंफर्म रन करके देखते हैं, सेव करना पड़ता है, सेव कर दिया फिर कंफर्म। देखिए a प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी दी, इनने 23 दे दिया। आई थिंक क्लियर। वैसे ही माइनस करके देख लो, सिस आउट, यहाँ पे लिखो प्लस, यहाँ पे लिखो माइनस ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर, तो यहाँ पे a माइनस बी, माइनस ऑपरेटर कमेंट में लिखते चलो, आपको कंफर्म रहेगा। तो a माइनस बी अगर करते हैं तो a माइनस बी कैसा करेगा, 13 करेगा, माइनस लगाएगा, फिर 10 करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। ये देखो 3 आया। आई थिंक ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज करते हैं, नॉट जीरो, ओनली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ओके, सिस आउट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 13 इंटू 10। 13 इंटू 10 किया हमने, तो 13 इंटू अगर 10 किया जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 130 आएगी ना। यस,
ओके, कंट्रोल एस करो, इसको प्रिंट करके देखो 130 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 130 आया। ओके, आई थिंक ये क्लियर है। अब कौन सा रह गया, एक डिवीजन ऑपरेटर। इसको ऐसे लिखो, फिर ऐसे लिखो, ऑपरेटर लिखो। आई थिंक आप समझ जाओगे। ये इसलिए कमेंट लिख रहे हैं कि आपको क्लियर रहेगा, ऑपरेटर। ओके, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको सीस आउट करते हैं और लिखते हैं हम 13 डिवाइडेड 13 नॉट 30। ओ गॉड, व्हाट द हेल। यहाँ पे 10 इंटू नहीं लिखना है अपने को, ये जिसमें वैल्यू हमने असाइन किया है उसको यूज करो ना ब्रो। ए इंटू बी, तो ये करके देगा अपना। और वैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी कर लेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी, कंट्रोल एस करेंगे। तो ये कितना देना चाहिए अपने को, मतलब 13 डिवाइडेड बाई 10। तो ये तो 1 बार में ही जा रहा है, तो 1 ही देगा, 1 देगा ये आउटपुट अपने को। ओके, कंट्रोल एस करो, इसको रन करो। देखो यहाँ पे 1 दिया और यहाँ पे 130 दिया था ये। ओके, अब कौन सा एक मॉडुलस, इसको परसेंटेज ऑपरेटर भी बोला जाता है, मॉडुलस। जैसे मॉडुलस देता है ऑपरेटर। ओके, आप इसको करो सिस आउट, सिस आउट। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ए मॉडुलर बी, मॉडुलर बी करोगे तो ये कितना देना चाहिए आउटपुट, जो रिमाइंडर बचता है उसको देता है ये। तो मतलब 13 डिवाइडेड बाई हमारा 13 परसेंटेज 10, ये कितना होएगा, 3 आता है। कंट्रोल एस करोगे और रन करके देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आनी चाहिए, 3 आया। आई थिंक क्लियर है। तो हमारा ये भी क्लियर हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। अब हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर देखते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर कैसे देखेंगे, यहाँ पे जाइए, ऑपरेटर पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद पैकेज बनाइए नया वाला, और कॉम डॉट ऑपरेटर डॉट शिफ्ट ऑपरेटर लिख दीजिए, शिफ्ट ऑपरेटर। इस पैकेज का नाम हमने बनाया एक नया पैकेज और उसका नाम दे दिया शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, और क्लास में भी हम लोग क्या ले लेते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर ही नाम दे देते हैं क्लास का। शिफ्ट ऑपरेटर दे दिया क्लास का नेम। ओके, वो नेम देने के बाद आप मेन लिखो, मेन के बाद एंटर मारो, मेन मेथड यहाँ पे आ गया। उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर करना अपने को। आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख के भी कर सकते हो, या ये बी में वैल्यू रख के भी आप कर सकते हो, वो शिफ्ट करके देता है। जैसे हम लोग चाहें तो यहाँ पे देखो इंट ए इक्वल्स टू 10 लिख लो, और इंट बी इक्वल्स टू 2 लिख लो, 2 नहीं 3 लिख लो। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, इसको क्या बोला जाता है, लेफ्ट शिफ्ट। क्या करेंगे, सिस आउट, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये लेफ्ट शिफ्ट बी करते हैं। तो ये लेफ्ट शिफ्ट बी करोगे तो ये क्या देगा अपने को, ये देगा ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 है, ऊपर टॉप में देखो, इनटू और 2 टू द पावर में देता है उसकी वैल्यू, 2 टू द पावर में उसकी वैल्यू देगा, 2 टू द पावर कितना देगा, 3। जो ये वाली वैल्यू होती है ना उसकी वैल्यू को, तो अगर करते हैं हम लोग इसको, और तो 10 इंटू 2 टू द पावर, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 टू द पावर 3 था, तो 2 टू द पावर क्या होगा, ये 3 टाइम्स आएगा। तो 10 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 ये कितना देगा, 80 देगा अपने को, 80, 2 4 8 होता है ना, तो 8, तो 10 इंटू 8 इंटू 80। तो कंट्रोल एस करोगे और इसको अगर रन करोगे तो 80 आया, देखो 80 दे दिया इस बंदे ने। आप लेफ्ट शिफ्ट ऐसे यूज कर सकते हो। और वैसे ही अपन राइट शिफ्ट करके देखते हैं, राइट
शिफ्ट, उसका सिंबल ऐसा होता है। अब सिस आउट, सिस आउट करते हो, अगर ए राइट शिफ्ट बी, ए राइट शिफ्ट बी करोगे तो क्या आता है देखो, रन करो इसको, 1 आया। 1 कैसे आया ये आपको हम शो करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके। 10 मल्टीप्लिकेशन की जगह अब डिवीजन होगा, क्यों? क्योंकि ये राइट शिफ्ट है। ओके, और 2 और वैसे ही उसका पावर कितना होगा 3, तो ये हुआ ये 10 डिवाइडेड बाई वैसे ही 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इक्वल्स टू आएगा, फिर 10 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2 टू डी 4 टू डी 8, तो 8 से 10 में डिवीजन देंगे तो कितना बार में जाएगा 1 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, कंट्रोल एस करो और ऐसे करो, इसकी आउटपुट क्या आ रही है 1। आई थिंक क्लियर है। और अगर 3 बार यूज करते हो ना लेफ्ट शिफ्ट, तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, सेम टू सेम होती है। ओके, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। ओके, शिफ्ट ऑपरेटर क्लियर। देन नेक्स्ट क्या है, बीट वाइज ऑपरेटर। तो अपन क्या करते हैं, बीट वाइज ऑपरेटर के नाम से यहाँ पे पैकेज बना लेते हैं, डॉट बीट वाइज ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज में कौन कौन सा होता है, जैसे ये एंड ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर का है ना, यहाँ पे शिफ्ट ये वाला, ये होता है बीट वाइज ऑपरेटर। तो बीट वाइज ऑपरेटर के लिए क्या करेंगे हम लोग, राइट क्लिक, देन न्यू, देन क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे हम लोग, इसका नाम ही दे देते हैं बीट वाइज ऑपरेटर। ओके, बीट वाइज ऑपरेटर, देन क्लिक। बीट वाइज ऑपरेटर करोगे, ये बन के आ गया अपने बीट वाइज नाम से एक क्लास, मेन बनाओ, मेन मेथड, और ये कर लो। अब हम लोग बीट वाइज ऑपरेटर करना है अपने को, तो वी रिक्वायर्ड 3, तो यहाँ पे इंट a इक्वल्स टू ले लो 5, चलो इंट b इक्वल्स टू ले लो 7, इंट c इक्वल्स टू ले लो 9। ओके, अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे देखना है सीज आउट, बिट वाइज ऑपरेटर करना अपने को। तो एंड ऑपरेटर करके देखते हैं, a इज लेस देन b एंड b इज ग्रेटर देन c, क्या आएगा आउटपुट देखो। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, a इज लेस देन b का बोल रहा है कि a जो है लेस देन b से, 5 जो है लेस देन 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन 9। और ये करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5 इज लेस देन 7, या ये ट्रू है तो ट्रू है, एंड b इज ग्रेटर देन c, b मतलब 7 इज ग्रेटर देन 9, नो 7 जो है 9 से बड़ा नहीं ना है, तो ये क्या देगा वैल्यू, फॉल्स देगा, तो फॉल्स। तो फाइनली आउटपुट हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। आप प्रिंट करके देख लो, फॉल्स। क्लियर, यस। एक और होते हैं सिस आउट, उसमें क्या करना है, ए इज ग्रेटर देन बी कर लेते हैं एंड बी इज लेस देन सी, ये भी है, एंड की जगह पे इसको भी यूज कर सकते हैं। ये क्या आएंगे तो यहाँ पे ये क्या बोलेगा कि ए इज ग्रेटर देन बी, ये मतलब 5 जो है वो 7 से बड़ा है, एंड 7
जो है वो 9 से छोटा है, तो फर्स्ट वाला 5 जो ग्रेटर देन 7 है ये तो फॉल्स देगा, एंड 7 इज लेस देन 9, 7 मतलब 7, 9 से छोटा है, हाँ ट्रू है, तो फॉल्स एंड ट्रू मिला के क्या होता है, हमेशा से फॉल्स होता है। तो अगर करोगे तो क्या आएगा, फॉल्स को सेकंड वाला भी हमारा क्या देगा, फॉल्स ही देगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल और एंड बिटवाइज। देखो अब और ऑपरेटर देख लेते हैं, जैसे बिटवाइज में ही आता है और भी। ये हमारे क्या थे, ये था हमारा लॉजिकल एंड, इसको ऐसे किया जाता है, ठीक है। ये क्या था हमारा बिटवाइज एंड, इसको कैसे असाइन किया जाता है, इस एंड को ऐसे असाइन किया जाता है। ये बिटवाइज है, वो लॉजिकल है। वैसे ही हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे करोगे आप ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन सी। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये अगर ऐसे यूज करते हो तो ये कौन सा कहलाएगा, लॉजिकल, लॉजिकल और इसको कैसे डिफाइन ऐसे किया जाता है। अब कंट्रोल एस करो। अब देखो इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए मतलब 5, 5 इज ग्रेटर देन 7 और नॉट ऐसे और दिस वन, एंड ए इज लेस देन सी, मतलब 5 जो है वो लेस देन है ना 9 से, या तो ये क्या करेगा, अपने को देगा, फर्स्ट वाला क्या दे रहा है, 5 इज ग्रेटर देन 7, नहीं फॉल्स हो गया, और ये 5 इज लेस देन 9, या सेकंड वाला क्या दे रहा है अपने को, ट्रू वैल्यू दे रहा है। तो फॉल्स और ट्रू मिला के क्या होता है, हमेशा से ट्रू होता है। मतलब और वाले में अगर एक भी ट्रू आया तो वो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। अगर इसका हम लोग प्रिंट करते हैं तो लास्ट वाली वैल्यू क्या आएगी, हमारी ट्रू आएगी। ओके, आई थिंक ये क्लियर है। से लॉजिकल और हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, बिट वाइज और ले लेते हैं, बिट वाइज और इसको कैसे जो नोट किया जाता है, एक लाइन से। इसको क्या करो आप, कमेंट कर लो, फिर यहाँ पे सीस आउट करो, सीस आउट करोगे या ऐसे होगा। अब क्या करेंगे अपना कि ए, चलो लिखते हैं ए इज लेस देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी, ऐसे अगर लिखते हो तो क्या होगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। ए इज लेस देन बी, ए मतलब 5 जो है वो लेस देन है 7 से, और बी मतलब 7 इज ग्रेटर देन सी, सी मतलब 9, इक्वल्स टू, मतलब 5 इज लेस देन 7, 5 7 से छोटा है, 5 7 से छोटा है तो यार ट्रू हो गया ये, और 7 इज ग्रेटर देन 9, नहीं ये फॉल्स है। तो अगर फॉल्स लेते हो यहाँ पे फॉल्स, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ट्रू इन फॉल्स ट्रू, ये भी क्या देगा अपने को, ट्रू इन देगा, देखो ट्रू दिया। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका बिटवाइज ऑपरेटर भी। ओके, अब बिटवाइज ऑपरेटर हो गया। अब अपन कौन सा देखने वाला है, बिटवाइज हो गया, अब है हमारा टर्नरी ऑपरेटर, नहीं असाइनमेंट ऑपरेटर देन टर्नरी ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर पहले देख लेते हैं, फिर टर्नरी देखेंगे। ओके, ये सबको क्लोज कर दीजिए ऐसे। अब हम लोग कौन सा देखने वाला है, असाइनमेंट। तो नया पैकेज बनाइए, उसमें लिख दीजिए डॉट असाइनमेंट ऑपरेटर।
कुछ भी नाम दे सकते हो, हम इसलिए ऐसा नाम दे रहे हैं कि ये आपके लिए इजी होगा और फाइंड करने में कि हाँ इसी नाम से हमने दिया हुआ है। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात चल रही है तो इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड काम हुए होंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास बनाते हैं। एक क्लास बनाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या कर लेते हैं, मेन मेथड को लिख लेते हैं। मेन मेथड लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्या किया गया है, इंटीजर चलो ये इक्वल टू हम क्या करते हैं 5 लिखते हैं। ओके, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीजर रिजल्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस इक्वल टू 5 लिखते हैं। रिजल्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए कैसे लिखे, प्लस इक्वल टू 4 प्लस इक्वल टू, हाँ तो रिजल्ट में इसको ऐसा कर रहे हैं तो रिजल्ट इक्वल टू, अच्छा ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है आपको तो ऐसे नहीं लिखो। देखो इक्वल टू हमने क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है ना, तो आप क्या करो कि ए में ही आप क्या करो, ए प्लस इक्वल टू आप करो 5, तो ये क्या होगा, ये जाएगा आपका वैल्यू ए इक्वल टू ए प्लस 5 करके देगा आपको। समझ में आया, ए प्लस इक्वल टू 5 का मतलब हो गया ए इक्वल टू ए प्लस 5। बात समझ में आया। अगर आप इसको सीस आउट करोगे ए को तो ये हमारा कितना देगा, यहाँ पे देखोगे तो ये कितना आ गया होगा, ये 5 है और प्लस का 5 और करके ये कितना कर देगा 10 कर देगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए 10, देखो 10 है। क्लियर या क्लियर। वैसे ही माइनस में भी कर सकते हैं हम लोग, बी माइनस, चलो एक बी ले लेते हैं, इंटीजर बी इक्वल टू ले लेते हैं 7। ओके, तो बी माइनस इक्वल टू 2 कर लीजिए। तो ये क्या करेगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये होगा बी इक्वल टू बी माइनस 2, मतलब 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। समझ में आया, सीस आउट। यहाँ पे क्या है, अगर हम बी को प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट कितना आएगा 5, तो 5 आया। क्लियर क्लियर। अब क्या है ए इंटू, चलो सीस आउट मल्टीप्लिकेशन वाला देख, सीस आउट अपनी लिखने की जरूरत न थी। हम क्या कर रहे हैं, इंट सी इक्वल टू कुछ लिख ले रहे हैं, चलिए 4 लिख लेते हैं। ठीक है, अब सी मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 2, मतलब ये हुआ सी इक्वल टू सी इंटू 2। समझ में आया, इक्वल टू सी का वैल्यू 4 मतलब सी इंटू 2 इक्वल टू सी इक्वल टू सी इंटू 2 एंड मतलब सी की वैल्यू हमारी 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 आएगा इसका आउटपुट। आप प्रिंट करके देख लो, सीस आउट सी और 8 आया। डिवीजन का देख लीजिए एक बार। चलिए इंटीजर डी इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 8, ले लिया 8 ले लिया हमने। अब क्या करते हैं कि डी डिवाइड इक्वल टू
2, मतलब 2 से इसमें डिवीजन किया जाएगा, मतलब d मतलब 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4। समझ में आया? हाँ, सिस आउट क्या करेगा यहाँ पे, d को यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आना चाहिए, 4। प्रिंट करके देख लीजिए, देखिए 4 आया आउटपुट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब आप उसको a प्लस इक्वल टू 5 लिख दो, या जो पहले लिखा जाता है a इक्वल टू a प्लस 5, वैसे बोथ आर सेम। समझ में आया? ओके। कुछ जगह पे आप ऐसे भी लिख देखोगे, अब नए में ऐसे ही ज़्यादातर यूज हो रहा है, लेकिन पहले क्या होता था कि ऐसे भी यूज होता था कि a इक्वल टू a प्लस 7 ऐसे करके। समझ में आया? ऐसे भी पहले यूज होते थे। तो मतलब ये बंदा जो है, ये बंदा ये किसका इक्विवेलेंट है, इसके a इक्वल टू a प्लस 5 के इक्विवेलेंट है। समझ में आया? तो वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो प्लस इक्वल टू करके, या आपकी मर्जी a इक्वल टू a प्लस उतना भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम। हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब एक कौन सा है, टर्नरी ऑपरेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखना। मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर करके दिखा रहा हूँ। टर्नरी ऑपरेटर को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत यूज होता है डेवलपमेंट में। डॉट टर्नरी नाम से एक पैकेज बनाया हमने, और टर्नरी ऑपरेटर नाम से हम क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर के नेम से हमने एक क्लास बनाया। क्लास बनाने के बाद हम क्या करते हैं, मेन मेथड को लिख लेते हैं। मेन मेथड लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर a इक्वल टू 4 लेते हैं, इंटीजर b इक्वल टू 7 लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखना है, इंटीजर मिनिमम, कुछ भी दे दो, कुछ मिनिमम अपने को जैसे फाइंड करना है। तो अगर a जो है लेस देन है b से, और उसके बाद देखिए ये है हमारा उसका लिखने का तरीका, a और आप क्या करो b दे देना। मतलब ये बंदा ये बोल रहा है मिनिमम इक्वल टू लिखेंगे कि आप जाओ ए बी के पास जाओ, ए और बी की जो वैल्यू है उसको चेक करो कि अगर ये जो है बी से छोटा है तो ये फर्स्ट वाले को क्वेश्चन मार्क के बाद के फर्स्ट वाले वैल्यू को प्रिंट करो, अदरवाइज आप क्या करो, क्वेश्चन मार्क के बाद वाले वैल्यू को आप प्रिंट करके दो मुझे। ये बोलना चाह रहा है ये बंदा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे उस तरह से देखें तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखोगे 4, ऐसे लिख के दिखाता हूँ आपको, 4 लेस देन है 7 से, अगर है तो पहले 4 को लिख दो, और नहीं तो आप 7 को लिख दो। यही कहना चाह रहा है। ये देखेगा यहाँ पे जाएगा तो देखेगा 4 इज लेस देन 7 है, ओके, तो ये क्या करेगा, अपने को आउटपुट में क्या दे देगा, 4 दे देगा। समझ में आया? तो अगर इसको अपन प्रिंट करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 4। मिनिमम को अगर प्रिंट करते हैं तो आउटपुट हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। देखो 4 आया, यस 4 आ गया। आई थिंक इट्स क्लियर। अब क्या है, अब ग्रेटर देन करके भी एक देख लेते हैं आपको। इंट मैक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं, ए अगर बड़ा है बी से तो आप ए को प्रिंट करना, अदरवाइज आप बी को प्रिंट कर देना। तो यहाँ पे देखो ए ग्रेटर देन बी, ए के पास जाएगा 4 के पास और बी के पास जाएगा 7 के पास। 4 7 से बड़ा है नो, तो ये क्या करेगा, ए वाले को नहीं प्रिंट करके बी वाले को प्रिंट कर देगा, मतलब 7 को प्रिंट करके रख देगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा कैसे करना है। ये मैक्स को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो हमारा क्या आना चाहिए, 7 आएगा। इसको रन करो, रन करोगे देखो 7 आया। कैसे आया ये आप समझ गए होगे, ओके।
मतलब अगर सही होता है तो फर्स्ट वाले को प्रिंट करेगा, रॉन्ग होता है तो सेकंड वाले को प्रिंट करेगा। दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक बार रिकैप कर लो। हमने ऑपरेटर देखा, अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर उसके बाद कौन सा देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद कौन सा देखा, बिट वाइज ऑपरेटर, उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर, उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर। ओके, अब पे क्लोज ऑल। अर्थमेटिक ऑपरेटर में वही अपना प्लस माइनस ये सारे। असाइनमेंट ऑपरेटर पे ये। उसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर देखा था हमने, एंड और ये सब। उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर देखे हम, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, कैसे इसके आउटपुट आते हैं वो सारे देखें। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर का देख लिए हम कि इसमें क्या करता है, क्वेश्चन मार्क के बाद में जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसको चेक करेगा। अगर वो राइट होती है आपका कंडीशन तो फर्स्ट को प्रिंट करेगा, अदरवाइज सेकेंड वन को ये प्रिंट करके दे देगा। ओके, आई थिंक क्लियर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।